लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन विधेयक, वहीं बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, वहीं 232 वोट विरोध में पड़े। राज्यसभा में आज दोपहर 1 बजे से होगी वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा। आज राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा। बीजेपी की तरफ से होंगे करीब 6 से 8 स्पीकर। सुधांशु त्रिवेदी, राधा मोहन दास अग्रवाल चर्चा में लेंगे हिस्सा। लोकसभा में पास वक्फ संशोधन विधेयक पर आज राज्यसभा में बातचीत। आज संसद भवन परिसर में होगी कांग्रेस संसदीय दल की बैठक। सोनिया गांधी इसकी अध्यक्षता करेंगी। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे अभिषेक मनु सिंघवी, इमरान प्रतापगढ़ी, नासिर हुसैन। टीएमसी की तरफ से सुष्मिता देव, नदीमुल हक होंगे स्पीकर। और वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, प्रशासनिक सुधार है मंशा। अल्पसंख्यकों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित देश भारत। बहुसंख्यक खुद को मानते हैं धर्म का निरपेक्ष। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज राज्यसभा में दोपहर 1 बजे से चर्चा। एआईएमपीएलबी ने की विधेयक के विरोध में अपील। कहा, वक्फ संशोधन बिल का तब तक करे विरोध जब तक वापस ना ले सरकार। और साथ ही वक्फ संशोधन बिल को जमीयत उलेमाए हिंद ने बताया संवैधानिक। मौलाना मसूद मदनी ने कहा, संवैधानिक तरीके से अन्याय के खिलाफ उठाएंगे आवाज। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा, विधेयक के खिलाफ लड़ेंगे लोकतांत्रिक लड़ाई। मुसलमान को विधेयक मंजूर नहीं। भारतीय पासमानदा मुस्लिम सभा ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन किया। मोहम्मद मकसूद अंसारी ने कहा, वह बोर्ड में सुधार और करप्शन पर लगेगी लगाम। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध। दिल्ली समेत यूपी के कई शहरों में बढ़ाई गई सुरक्षा। सुरक्षा बलों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन बिल को देखते हुए लखनऊ में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। लखनऊ में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर रही है निगरानी। एआई बेस्ड ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। संभल में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। सोशल मीडिया पोस्ट पर भी निगाह रख रही है पुलिस। लोकसभा में पास हुआ वक्फ संशोधन बिल विधेयक को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जिला प्रशासन ने कई इलाकों में निकाला फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर सतर्कता। दिल्ली के जामिया नगर और शाहीन बाग इलाके में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने निकाला ज्वाइंट फ्लैग मार्च। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, संसद का है वक्फ कानून, इसे सभी को करना होगा स्वीकार। वोट बैंक की राजनीति के लिए फैलाया जा रहा है भ्रमजाल। लोकसभा में बोले अमित शाह, वक्फ संपत्तियां बेच खाने वालों को निकालने के लिए लाया जा रहा है कानून। अब केवल घोषणा मात्र से ही वक्फ की नहीं बन जाएगी जमीन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ संशोधन विधेयक को बताया पूरी तरह से असंवैधानिक। कहा, कमजोर करता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। व्यक्तिगत कानूनों को राज्य के नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर निशाना। कहा, लंबे समय से अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानने वाली बीजेपी वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए उनकी संपत्तियों को बना रही है निशाना। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कहा, पहली बार सरकार ने दिया अपील का अधिकार। हमने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करने का काम किया। वक्फ संशोधन विधेयक को राहुल गांधी ने करार दिया हथियार। कहा, मुस्लिमों को हाशिए पर डालने, उनके निजी कानून संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के लिए लाया गया विधेयक। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के राहुल गांधी का आरोप, मुसलमानों को लक्ष्य बनाकर संविधान पर आरएसएस, बीजेपी और उनके सहयोगियों ने किया है हमला। भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के मिसाल। असदुद्दीन ओवैसी ने सांकेतिक तौर पर बिल फाड़कर जताया विरोध। कहा, बिल मुसलमानों के साथ अन्याय। हर धर्म के बोर्ड में होगा उसी धर्म का अफसर, लेकिन वक्फ बोर्ड में नहीं होगा। बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने कहा, वक्फ में कोई दखल नहीं। चाहते तो संसद में बहुमत के साथ पास करवा सकते थे बिल। ओवैसी ने बिल फाड़कर संवैधानिक काम असंवैधानिक किया। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ममता बनर्जी का आरोप। कहा, जुमला पार्टी का एक ही कार्यक्रम है, देश को बांटना। उनका डिवाइड और रूल की नीति में विश्वास। हम संविधान का करते हैं पालन। साध नेता हरसिमरत कौर बादल का आरोप। गिरा रहे अल्पसंख्यकों का गुरुद्वारा। बहुत अच्छा है कि अयोध्या में राम मंदिर बना, लेकिन उस बोर्ड में 2 मुसलमान को भी डालिए।
वक्फ संशोधन विधेयक को एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बताया मुस्लिम विरोधी। कहा वक्फ में दखल बर्दाश्त नहीं, बिहार की जनता नहीं करेगी माफ। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा। जम्मू कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद ने कहा दुनिया जानती है बीजेपी मुसलमानों की विरोधी, लेकिन कांग्रेस मुसलमानों की पीठ में घोंपती है छुरा। वक्फ बोर्ड को लेकर बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्य का बयान। विश्व में ऐसी कोई संस्था नहीं जहां आप ही जज और वकील। ओवैसी से कहना चाहता हूं हिंदुओं को आपकी 1 इंच जमीन भी नहीं चाहिए। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में चर्चा में किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। कहा कुछ लोग बिल को बता रहे असंवैधानिक, लेकिन नहीं बता पा रहे ठोस वजह। शिरोमणि अकाली दल नेता हरसिमरत कौर बादल का बीजेपी पर निशाना। कहा हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण पाकिस्तान खालिस्तान पर टिकी जिस पार्टी की राजनीति, उनको इतना दर्द कैसे कि सही जगह लगे मुसलमानों का पैसा। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा वक्फ और मुस्लिम समुदाय दोनों को होगा इसका नुकसान। विधेयक के खिलाफ जाएंगे अदालत। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने कहा यह एक असंवैधानिक विधेयक, इसे दी जाएगी चुनौती। बीजेपी को चुकानी पड़ेगी विधेयक पास कराने की कीमत। वक्फ संशोधन बिल पर एसपी सांसद इकरा चौधरी का दावा, ये हमें कुछ नहीं देना चाहते, हमारी भलाई नहीं चाहते। मुसलमान के वजूद और विरासत को मिटाने का यह बिल है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होना सभी को न्याय देने के लिए बहुत बड़ा कदम, ये महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक विधेयक। और वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने वक्फ संशोधन विधेयक को बताया नई उम्मीद। कहा कांग्रेस इसीलिए नहीं चाहती थी बदलाव क्योंकि इससे चलती है कई भ्रष्टाचार की दुकानें। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का दावा, गरीब मुसलमानों को मिलेगा फायदा। बीजेपी सांसद ने विपक्ष पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा बहुत कम अंतर से लोकसभा में पारित हुआ है वक्फ संशोधन विधेयक। संविधान और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए जारी रहेगी हमारी लड़ाई। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले आरएलपी नेता हनुमान बेलीवाल, हमने किया पुरजोर विरोध, ऐसे मुद्दे लाकर जनता को गुमराह कर रही है सरकार। समाजवादी पार्टी से सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा वक्फ संशोधन विधेयक संविधान के खिलाफ हमने विरोध किया, वक्फ बोर्ड हथियाना चाहते थे ये लोग। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने किया ऐलान, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ जारी रखेंगे लड़ाई, किसान आंदोलन की तरह सड़कों पर उतरेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा सरकार के दलों के पास अधिक सांसद, इसलिए पारित होना ही था ये विधेयक। हमने विधेयक और सरकार का विरोध किया था। और अब आपको दिखाते हैं देश के सियासी गलियारों में क्या हलचल है, देखिए फटाफट अंदाज। प्रधानमंत्री मोदी का आज 2 दिन का दौरा थाईलैंड का होगा। आज थाईलैंड के प्रधानमंत्री शिनावार्ता के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। कल 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। संसद में आज कांग्रेस की बैठक होगी। सुबह 9:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक की अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में की कपिल मिश्रा के इस्तीफे की मांग। स्पीकर ने मार्शलों के जरिए किया सदन से बाहर। 2020 दिल्ली दंगे को लेकर एफआईआर दर्ज करने का है आदेश। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा शिवाजी महाराज ने खत्म की आक्रमणकारियों से युद्ध हारने की लंबी परंपरा। शिवाजी महाराज विदेशी आक्रांताओं को करारा जवाब देने वाले पहले योद्धा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा संघ नहीं मानता व्यक्तिवाद, लेकिन यदि जीवन में कोई साकार आदर्श जरूरी तो पौराणिक युग में हनुमान और आधुनिक युग में छत्रपति शिवाजी आदर्श हैं। दवाओं की कीमत बढ़ाने के विरोध में उतरी ममता बनर्जी। केंद्र सरकार से बढ़ी हुई कीमतों को तुरंत वापस लेने की मांग की। टीएमसी 4 और 5 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में करेगी राज्यव्यापी प्रदर्शन। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आई आज की अहम खबरें। लालू प्रसाद यादव को कराया गया दिल्ली एम्स में एडमिट। तबियत बिगड़ने पर पटना अस्पताल में हुए थे भर्ती। सुधार न होने पर दिल्ली शिफ्ट किया गया। चिली के राष्ट्रपति ने किया ताजमहल का दीदार। ताजमहल परिसर में करीब 1 घंटे बताया समय। इस दौरान पूरा ताजमहल परिसर तकरीबन 3 घंटे तक के लिए आम पर्यटकों के लिए बंद किया गया।
पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामला सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। राज्य सरकार ने मामले की सीबीआई जांच के खिलाफ दाखिल की याचिका। बीजेपी नेता करनैल सिंह के खिलाफ मानहानि का मामला। आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन ने आरोपों पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगा। कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित की मानहानि शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुनवाई। कोर्ट तय करेगा कि आतिशी और संजय सिंह को समन जारी किया जाए या नहीं। निठारी हत्याकांड के 12 मामलों में सुरेंद्र कोहली को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोहली को 12 मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया था। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का मामले से जुड़ी याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई। सभी 18 मुकदमों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है हाईकोर्ट। मध्य प्रदेश के रतलाम में 3 साल से फरार आतंकी फिरोज गिरफ्तार। फिरोज पर था 5 लाख रुपए का इनाम। एनआईए राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस एक साथ कर रही थी तलाश। राजधानी दिल्ली में चलती कार में लगी आग। कुछ ही देर में आग की लपटों से घिरी पूरी कार। ड्राइवर ने वक्त रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। और चलिए अब आपको राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें भी दिखा देते हैं। गुजरात के जामनगर में हादसा। वायुसेना का लड़ाकू विमान जैगुआर दुर्घटनाग्रस्त। जमीन पर गिरते ही जल उठा विमान। मुंबई के कुर्ला रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से धुआं निकलता देख यात्रियों में मची अफरा तफरी। प्लेटफॉर्म पर लोकल ट्रेन का इंतजार कर रहे थे लोग। रेलवे बोला कोई जनहानि नहीं हुई। आगरा में मिनी बस में लगी आग। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। देखते ही देखते पूरी बस आग की चपेट में आई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। गर्मी बढ़ते ही जम्मू कश्मीर के जंगलों में बढ़ने लगी आग की लपटें। गांदरबल में जंगल में लगी आग। जंगल के बहुत बड़े हिस्से में आग फैली।